हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। गाइज आज हम लोग सीखने वाले मोल फ्रैक्शन। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन होता क्या है, यानी उसको बोलते हैं हिंदी में मोल प्रभाज। मोल प्रभाज क्या होता है, मोल प्रभाज का मतलब क्या होता है, आज हम पूरे डिटेल में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आज हमसे कौन कौन छात्र जुड़ चुके हैं। गाइज आज हमसे जुड़ चुके हैं दीपक, करण, अर्चना सिंह, धीरज, अरविंद, पूजा, खुशबू पासवान, सन्नी निषाद, रोहित, प्रिया शर्मा। इन छात्रों ने हमसे जुड़ चुके हैं। तो चलिए गाइज हम शुरुआत करते हैं। मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन इसे बोलते हैं हिंदी में मोल प्रभाज। मोल प्रभाज या बोल सकते हैं अणुभिन्नांक। अणुभिन्नांक या मोल भिन्न या मोल अंश या मोल अंश। गाइज मोल प्रभाज को हम कई नाम से जानते हैं। मोल फ्रैक्शन को जानते हैं, मोल प्रभाज बोल सकते हैं, चाहे अणु भिन्नांक बोल सकते हैं, या मोल भिन्न बोल सकते हैं, या मोल अंश बोल सकते हैं। गाइज आपका 12th में आपका यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा। यूपी बोर्ड सिलेबस में आपका एक क्वेश्चन आपका फिक्स यहाँ से मोल फ्रैक्शन से आपका एक क्वेश्चन बनेगा। वो भी आपका 5 नंबर का आता है, कम से कम एक क्वेश्चन। तो देखिए हम लोग समझने वाले क्या गाइज, मोल फ्रैक्शन यानी मोल प्रभाज किसे कहते हैं। तो चलिए गाइज हम लोग पूरे डिटेल में सीखने वाले हैं। तो गाइज आप लोग हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए। हमें उम्मीद है कि आप लोग को बहुत आसान से आसान शब्दों में मैं बताने का मैं बिल्कुल प्रयास करूंगा। तो चलिए गाइज शुरुआत करते हैं। देखिए गाइज हमारा जो मोल प्रभाज होता है इसे बोल सकते हैं मोल प्रभाज को विलयन के किसी एक भाग के मोल तथा विलयन के कुल मोल कुल मोलों के अनुपात को उस भाग का मोल प्रभाज कहते हैं। मोल प्रभाज कहते हैं। गाइस मतलब क्या है, बिलियन के किसी एक भाग के मोलों की संख्या और बिलियन के मोलों की संख्या के अनुपात को क्या बोलते हैं, उस भाग का मोल प्रभाज बोलते हैं। गाइस आपको पता है किसी बिलियन में कम से कम 2 कंपोनेंट का होना अनिवार्य है। 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, मतलब 2 से अधिक होता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए बिलियन में जो मेरा बिलियन है, यह बिलियन H2O C12H22 O11 C6H12O6 यानी जो मेरा बिलियन है यह बिलियन जल, सुक्रोज और ग्लूकोज का मिक्सर है। क्या है गाइज, जल, सुक्रोज और ग्लूकोज का मिश्रण है। गाइज आपसे कह दिया जाए कि आप इस बिलियन में जल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो गाइज जब क्या यहाँ से क्या बनेगा फार्मूला, आप इसे ऐसे बोल सकते हैं कि जल के मोलों की संख्या अपान
पूरे बिलियन की मोलों की संख्या के अनुपात को क्या बोलेंगे, जल के मोल प्रभाज बोलेंगे। जैसे आपसे मैं कह दूं कि आप इस बिलियन में, जो मेरा बिलियन यहाँ पर है, जो इस बिलियन में आप ग्लूकोज की मोल प्रभाज बता दीजिए, तो आप यही बोलेंगे कि ग्लूकोज की मोलों की संख्या अपान पूरे बिलियन की मोलों की संख्या के अनुपात को क्या बोलेंगे, ग्लूकोज के मोल प्रभाज बोलेंगे। अब गाइस क्वेश्चन यह बनता है कि मोल किसे कहते हैं, मोल का मतलब क्या होता है, मोल कहते किसे हैं। तो गाइस आपको पता है कि मोल का मतलब होता है भार बट्टे अणुभार। क्या होता है मोल का मतलब, भार बट्टे अणुभार, भार बट्टे अणुभार होता है मोल का मतलब। अब देखिए जो मेरा मोल है, मोल जैसे आपसे मैं कह दूं कि 90 ग्राम H2O का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए, मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपका मतलब ये निकलेगा कि 90 ग्राम जो मेरा जल है, ये 90 ग्राम क्या है, 90 ग्राम हमारा भार है। क्या है, 90 ग्राम भार है। अब देखिए अणुभार क्या होता है, अणुभार किसी एलिमेंट में, अणुभार क्या होता है, जिस भी पदार्थ का हमको अणुभार निकालना हो, उसमें जितना एलिमेंट होते हैं, उसमें जितना एटम्स होते हैं, सबके एटम का अपन अणुभारों का योग करते हैं तो क्या मिलता है, हमारा उसका अणुभार मिल जाता है। तो हमेशा भार में किससे भाग करते हैं, अणुभार से भाग करेंगे तो क्या मिलता है, मोलों की संख्या मिल जाती है। अब देखिए हमारा भार कितना है, 90 है। H2 का अणुभार कितना होता है, 18 होता है। 90 में हम भाग करेंगे किससे, 18 से भाग करेंगे तो क्या मिलेगा, कट का हमारा 5 मिलेगा। 5 हमारा क्या है, 5 हमारा मोलों की संख्या है, नंबर ऑफ मोल है। समझ गए। तो मोल ऐसे निकालते हैं। तो मोल मतलब भार में किससे भाग करते हैं, अणुभार से भाग करेंगे तो मोल निकल जाता है। अब देखिएगा ही, अब मोल विलेय का ही मोल होता है, विलाय का ही मोल होता है। यानी विलेय का अपना मोल होता है और विलाय का अपना मोल होता है। तो किसी बिलियन में सपोज करिए आपसे मैं कह दूं कि बिलियन का मोल क्या होता है, बिलियन का मोल क्या होगा। तो मान लीजिए गाइज, अगर आपसे मैं कह दूं कि बिलियन के मोलों की संख्या निकालिए, तो आप यही बोलेंगे, आपको पता है जो मेरा बिलियन होता है, जो मेरा बिलियन होता है, बिलियन बिलियन में विलेय प्लस विलायक होता है। क्या होता है, विलेय प्लस विलायक होता है। और आपसे कह दूं कि बिलियन के मोलों की संख्या निकालिए, तो आप इतना ही बोलेंगे कि विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। बिलियन के मोलों की संख्या, बिलियन के मोलों की संख्या क्या होगा, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या अपान कहाँ, संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या, प्लस विलायक के मोलों की संख्या हो जाएगा, विलायक के मोलों की संख्या। क्योंकि आपको पता है जो मेरा बिलियन है, दो चीज से मिलकर बना है, एक विलेय दूसरा विलायक। और देखिए किसी बिलियन में जिसकी मात्रा कम होती है, किसी बिलियन में जिसकी मात्रा कम होती है वो हमारा क्या होता है, विलेय होता है। यानी जो घुल जाए वो मेरा क्या होता है, विलेय होता है। तो गाइज ये हमारा बेसिक है। तो क्या हो जाएगा, तो गाइज बिलियन की मोलों की संख्या क्या हो जाएगा, विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। आपको पता है जो मेरा बिलियन होता है, बिलियन में विलेय भी होता है और विलायक भी होता है। तो किसी बिलियन में जिसकी मात्रा कम होती है वो हमारा विलेय होता है और जिसकी मात्रा अधिक होती है वो हमारा विलायक होता है। तो चलिए गाइज ये हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग समझने वाले हैं क्या, मोल फ्रैक्शन। हम लोग समझने वाले हैं मोल फ्रैक्शन, समझने वाले हैं। तो गाइज आपसे कह दूं कि आप विलेय का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। आपको पता है जो मेरा बिलियन होता है गाइज, आपको पता है जो बिलियन होता है, बिलियन में दो चीज होता है, एक तो होता है विलेय, दूसरा क्या होता है, विलायक। दूसरा क्या होता है, विलायक। अब मान लीजिए कि जो मेरा बिलियन है
विलेन दो चीज है, एक विलेय है दूसरा विलायक है। अगर आपसे मैं कह दूं कि आप विलेय का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए तो आपका फार्मूला क्या बनेगा? आपसे कह दूं कि विलेय का मोल प्रभाज निकालिए, विलेय का मोल प्रभाज, तो आपका यहाँ सूत्र क्या बनेगा? विलेय का मोल प्रभाज है, आप इसको पढ़िए। कह रहा है विलयन के किसी एक भाग के मोल तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस भाग का मूल प्रभाज कहलाता है। वैसे मान लीजिए मेरा विलयन है, मेरा विलयन में विलेय का मैं बात करूं तो विलेय का मूल प्रभाज क्या होगा? तो विलेय के मोलों की संख्या अपान पूरे विलयन के मोलों की संख्या के अनुपात क्या हो जाएगा? विलेय के मोल प्रभाज हो जाएगा। अब देखिए यह सूत्र क्या बनेगा? विलेय की बात है तो लिखेंगे विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या अपान क्या हो जाएगा? विलयन के मोलों की संख्या, विलयन के मोलों की संख्या, ये क्या हो जाएगा? विलेय का मोल प्रभाज। वैसे आपसे कह दूं कि आप बताइए विलायक का मोल प्रभाज, तो आपका क्या बनेगा फार्मूला? विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज, तो आप लोग का फार्मूला क्या बनेगा? विलायक की बात की जाए तो लिखेंगे आप लोग विलायक के मूलों की संख्या, बात विलायक की है तो जब विलायक की बात तो विलायक के मूलों की संख्या, विलायक के मूलों की संख्या अपान विलयन के मूलों की संख्या। तो गाइस हमारा दो फार्मूला बना। जब मैं बात किया विलेय का मोल प्रभाज तो आपने क्या बनाया? विलेय के मोलों की संख्या अपान विलयन के मोलों की संख्या। जब मैं बात किया विलायक के मोल प्रभाज तब क्या बोले? विलायक के मोलों की संख्या अपान विलयन के मोलों की संख्या। मान लीजिए विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या मान लीजिए क्या है? n है, क्या है? n है। वैसे विलायक का मान लीजिए विलायक के मोलों की संख्या क्या है? n भी है। तो आपसे कह दें विलयन के मोलों की संख्या क्या हो जाएगा? n प्लस n भी हो जाएगा। तो जैसे आप लोग से कह दिया जाए कि विलयन के मोलों की संख्या क्या होगा तो आप यही बोलेंगे कि विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। अब जानते हैं विलयन दो भागों से मिलकर बना है, विलेय और विलायक। तो विलयन के मूलों की संख्या की बात किया जाए तो आप यही बोलेंगे विलेय के मूलों की संख्या प्लस विलायक के मूलों की संख्या के योग के बराबर होता है। तो देखिए मेरा फार्मूला क्या बनेगा? ये बनेगा विलयन के मूलों की संख्या के लिए, विलयन के मूलों की संख्या क्या होगा? n प्लस n बी। n हमारा क्या है? n हमारा विलेय के मूलों की संख्या है और n बी क्या है? मान लीजिए विलायक के मूलों की संख्या है। देखिए कहीं कहीं बुक में यहाँ पर इसको दर्शाया जाता है स्मॉल n, कहीं कहीं इसको दर्शाया जाता है कैपिटल N। यानी मतलब क्या है कि विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल n होता है और विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल N होता है। कहीं कहीं आप ऐसे आपको पढ़ने को मिलेगा कि इसमें कोई डिफरेंस नहीं। आपको मतलब ये जाना कि दोनों अलग अलग होता है। आपको ये दिमाग में रखना है कि दोनों विलेय की मोलों की संख्या और विलायक की मोलों की संख्या हमेशा अलग अलग होता है।
देखिए यहाँ पर एन ए रखा है, इसको मैंने एन बी मान लिया। अब आपसे मैं कह दूं कि आप बता दीजिए कि विलेय का मूल प्रभाज क्या होगा। तो देखिए, और बात की जाए विलेय के मूल प्रभाज की तो क्या हो जाएगा, विलेय का मूल प्रभाज विलेय का मूल प्रभाज काई ए। तो गाइज हमेशा विलेय का मूल प्रभाज को दर्शाते हैं किससे, काई ए से। तो ये क्या हो जाएगा, विलेय के मूलों की संख्या यानी एन ए अपान विलयन के मूलों की संख्या क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी हो जाएगा। ये हमारा क्या है, ये हमारा विलेय का मूल प्रभाज है। क्या है विलेय का मूल प्रभाज, विलेय के मूलों की संख्या अपान विलयन के मूलों की संख्या। इसको ऐसे बोल सकते हैं कि विलेय का मूल प्रभाज बराबर होता है विलेय की मूलों की संख्या अपान विलेय प्लस विलायक के मूलों की संख्या बोल सकते हैं। तो इससे आपसे कह दूं कि आप लोग बता दीजिए विलायक का मूल प्रभाज, विलायक का मूल प्रभाज यानी मोल फ्रैक्शन। देखिए हमेशा विलायक के मूल प्रभाज को दर्शाते हैं काई बी से। यह क्या हो जाएगा, विलायक के मूलों की संख्या, क्या गाइज, विलायक के मूलों की संख्या यानी एन बी अपान क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी। इसका मतलब क्या हुआ, विलायक का जो मूल प्रभाज होता है वह विलेय की, इसका मतलब क्या है गाइज कि जो विलायक का जो मूल प्रभाज होता है विलायक के मूलों की संख्या एन बी अपान विलेय प्लस विलायक के मूलों की संख्या क्योंकि क्या होता है, बराबर होता है। देखिए तो हमेशा गाइज विलेय का मूल प्रभाज क्या होता है, काई, इसको बोल सकते हैं विलेय के मूलों की संख्या अपान विलेय प्लस विलायक के मूलों की संख्या के अनुपात को क्या बोलते हैं, विलेय का मूल प्रभाज बोलते हैं। वैसे ही जो हमारा विलायक है तो विलायक का मूल प्रभाज क्या होता है, काई बी, विलायक के मूलों की संख्या अपान विलयन के मूलों की संख्या, या एन ए प्लस एन बी क्या है, विलयन के मूलों की संख्या क्या है, क्या गाइज, विलयन के मूलों की संख्या के अनुपात क्या होता है, विलायक का मूल प्रभाज होता है गाइज। देखिए एक और क्या खास बात है कि हमेशा विलेय और विलायक का जो मूल प्रभाज होता है गाइज ना, हमेशा 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है गाइज। आपको हमेशा पता है कि जो मेरा विलायक होता है ना गाइज, आपको पता है कि जो मेरा विलयन होता है ना, विलयन का हमेशा मूल प्रभाज हर कंडीशन में 1 होता है। विलयन में 2 कंपोनेंट हो, 2 से अधिक हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, सबका एडिशन, सबका योग कितना मिलता है, 1 मिलता है। देखिए तो आप इसको लिख सकते हैं विलयन का मूल प्रभाज बराबर 1। क्या होता है गाइस, 1। तो देखिए विलयन में क्या क्या आता है, विलयन का मूल प्रभाज 1 होता है। इसमें क्या 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 विलयन में, अगर आपसे कह दो कि आप बताइए गाइस विलयन का मूल प्रभाज बताइए, आप ये बोलेंगे कि हमेशा विलयन का जो होता है मूल प्रभाज, विलयन का मूल प्रभाज जो होता है गाइस, मूल प्रभाज वह विलेय का मूल प्रभाज प्लस विलायक के मूल प्रभाज के योग के क्या होता है, बराबर होता है। अगर आपसे कोई कह दे कि आप विलयन का मूल प्रभाज बताइए, आप यही बोल सकते हैं कि विलयन का मूल प्रभाज जो होता है वह विलेय के मूल प्रभाज प्लस विलायक के मूल प्रभाज की योग क्या होता है, बराबर होता है। यानी इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं काई ए प्लस काई बी।
ये मेरा क्या है, ये बिलियन का क्या है गाइज, बिलियन का मूल प्रभाज है, बिलियन का मूल प्रभाज क्या है गाइज, बिलियन का मूल प्रभाज, जिसका मान हमेशा क्या होता है, हमेशा जिसका मान 1 होता है। क्या होता है, 1। आपको हमेशा दिमाग में रखना है कि किसी बिलियन का मूल प्रभाज हमेशा क्या होता है, हमेशा 1 होता है, हर कंडीशन में 1 होता है। उसमें उसमें 2 कंपोनेंट हो चाहे 2 से अधिक हो, सबका एडिशन क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो गाइज आप लोग हमेशा एक बात याद रखना है कि किसी बिलियन में जितना कंपोनेंट होते हैं उन सभी कंपोनेंटों का या अलग अलग कंपोनेंटों का जो होता है मोल प्रभाज का है ना, वह 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है गाइज। तो गाइज कैसे किसी बिलियन का मोल प्रभाज 1 मिला, चलिए मैं सीधे करते हैं। अब देखिए जो मेरा बिलियन का मोल प्रभाज है वो काई ए प्लस काई बी के बराबर है। तो काई ए का वैल्यू क्या दिया है, एन ए, क्या है गाइज, एन ए अपान एन ए प्लस एन बी है। काई बी का वैल्यू क्या है, एन बी अपान एन ए प्लस एन बी है, एन बी है। तो चलिए गाइज हम इसको सिद्ध करते हैं। ये हमारा काई ए की वैल्यू है, ये हमारा काई बी की वैल्यू, इनको जोड़ने पर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। देख दोनों में हर क्या है, समान है, एन ए प्लस एन बी है, एन ए प्लस एन बी है, तो लॉसो क्या मिलेगा, एन ए प्लस एन बी मिलेगा। ऊपर में क्या हो जाएगा, ऊपर में इनको जोड़ लेंगे, ऊपर हो जाएगा एन ए प्लस एन बी, पूरा कट के क्या मिलेगा, कट का 1 मिलेगा। क्या मिलेगा गाइज, 1 मिलेगा। अब देखिए गाइज यहाँ से सिद्ध हो गया कि हमेशा बिलियन का मूल प्रभाज क्या होता है, 1 मिलता है। अब देखिए गाइज यहाँ पर क्या समझने वाली बात है। तो गाइज पहले आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि किसी छात्र को किसी भी क्वेश्चन में या कोई भी टॉपिक में समस्या क्रिएट होती है तो आप लोग मेरे दिए हुए नंबर पर, जो नंबर स्क्रीन पर चल रहा है 8052321515 पर आप क्वेश्चन को क्रॉप करके आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। या कोई भी छात्र एडमिशन लेना चाहता है हमारे क्लासेज में तो आप लोग मेरे नंबर पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए गाइज अब हम आप लोग को बताने वाला हूं कि किसी बिलियन में यदि 2 से अधिक कंपोनेंट होते हैं तो इसका कैसे निकालते हैं मोल प्रभाज। मान लीजिए कोई मेरा बिलियन है, कोई मेरा बिलियन है, बिलियन के जो मान लीजिएगा ए है, बी है, सी है, डी है। मान लीजिए मेरा कोई बिलियन में है, उस बिलियन में ए बी सी डी 4 प्रकार के कंपोनेंट उसमें भूले हुए हैं। सपोज करिए आपसे कह दिया जाए कि अब चारों बिलियन का अलग अलग मोल प्रभाज निकालिए। तो गाइज कैसे निकालेंगे, चलिए मैं बताने वाला हूँ। मान लीजिए मेरा कोई बिलियन है, उस बिलियन में मेरा ए भी घुला है, बी भी घुला है, सी भी और डी भी घुला है। तो मान लीजिए गाइज ए का मोलों की संख्या क्या हो जाएगा, एन ए, वैसे हमारे बी है तो बी का क्या हो जाएगा, एन बी हो जाएगा। सी है, सी का क्या हो जाएगा, एन सी हो जाएगा। डी है तो डी का क्या हो जाएगा, एन डी हो जाएगा। कोई मेरा बिलियन है, बिलियन में ए भी घुला है, बी भी घुला है, सी भी और डी भी। तो मान लीजिए बिलियन ए का मोल क्या हो जाएगा, एन ए, बिलियन बी का मोल क्या हो जाएगा, एन बी, बिलियन सी का मोल क्या हो जाएगा, एन सी, बिलियन डी का मोल क्या हो जाएगा, एन डी। तो गाइज आप लोगों से कह दिया जाए कि जो मेरा बिलियन बनेगा उसका मोल बताइए, तो आप यही बोलेंगे बिलियन की मोलों की संख्या
मूलों की संख्या क्या हो जाएगा गाइज, क्योंकि बिलियन है, 4 चीज से मिलकर बना है ABCD। तो क्या करेंगे, बिलियन के मूलों की संख्या क्या हो जाएगा, बिलियन में उपस्थित अलग अलग कंपोनेंटों के मूलों की संख्या की योग क्या हो जाएगा, बिलियन के मूलों की संख्या हो जाएगा। तो यानी क्या हो जाएगा, Na प्लस NB प्लस NC प्लस ND हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Na प्लस NB प्लस NC प्लस ND हो जाएगा। और आप उसे कह दिया जाएगा कि आप बिलियन ए, उस बिलियन में ए का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। क्या गाइज, आप बिलियन में ए का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो आप ऐसे करेंगे, आप लिखेंगे काई ए बराबर, काई ए का मतलब ए के मोलों, काई ए का मतलब ए का मोल प्रभाज, तो ए के मोलों की संख्या यानी क्या हो जाएगा, Na अपान बिलियन के मूलों की संख्या यानी Na प्लस NB प्लस NC प्लस ND हो जाएगा। उस हिसाब से मैं कह दूं कि आप B का मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए। तो आप लिखेंगे काई B बराबर B के मूलों की संख्या अपान बिलियन के मूलों की संख्या Na प्लस NB प्लस NC प्लस ND हो जाएगा। वैसे गाइज आप लोग से कह दिया जाए कि आप C, बिलियन में जो मेरा C घुला है, C का मोल प्रभाव निकालिए। तो आप लिखेंगे काई C बराबर C के मोलों की संख्या यानी NC अपान बिलियन के मोलों की संख्या यानी Na प्लस NB प्लस NC प्लस ND हो जाएगा। उस हिसाब से मैं कह दूं कि D, बिलियन में जो मेरा D घुला है, D का मोल प्रभाव निकालिए। तो अब क्या बोलेंगे, काई D बराबर हो जाएगा D के मोलों की संख्या अपान बिलियन के मोलों की संख्या यानी Na प्लस NB प्लस NC प्लस ND हो जाएगा। ये हमारा तरीका है, यदि बिलियन में एक से अधिक कंपोनेंट होते हैं उनका मोल प्रभाव निकालने का तरीका है गाइज। अब देखिए इस रूल से हम निकालते हैं, किसी बिलियन में यदि 2 है, 2 से अधिक है तो इस कंडीशन में निकालते हैं। अब देखिए गाइज, आपको पता है कि बिलियन का मोल प्रभाज 1 होता है। क्या होता है गाइज, 1 होता है। आप इन सबको जोड़ेंगे ना, इन सबको यदि ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यानी जो इसकी वैल्यू होता है बिलियन का मोल प्रभाज क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यानी मतलब क्या है गाइज कि काई A प्लस काई B प्लस काई C प्लस काई D को वैल्यू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। चाहे उसमें बहुत सारे घुले हो, चाहे 100 से अधिक कंपोनेंट घुले, उससे मतलब नहीं, जितना भी घुले हो सबका मोल प्रभाज को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, हमेशा 1 मिलता है गाइज। तो देखिए गाइज, यहां से हम लोग का फार्मूला क्या बना है, यहाँ से हमारा 4 फार्मूला बना है जब 4 कंपोनेंट हो। अब देखिए गाइज, हम लोग को क्या समझने वाली क्या खास बात है कि हमेशा, वैसे आपको लगभग क्वेश्चन गाइज मिलेगा, सब में आपको 2 ही दिया रहेगा। आपको यूपी बोर्ड के सिलेबस में लगभग आपको सारे क्वेश्चन में आपको जितना बिलियन दिया रहेगा उसमें आपको 2 ही कंपोनेंट मिलेगा। एक बिले का मिलेगा, दूसरा बिलाय का मिलेगा। यदि 2 से अधिक मिलता है तब इस रूल को अपनाएंगे, यदि नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं है। वैसे हमेशा ही 2 ही मिलता है। यानी किसी दे देगा, कोई बिलियन है, किसी बिलियन में 4 ग्राम NaOH है और 6 ग्राम ग्लूकोज है घुला है, बिलियन का बताइए, बिलियन में बिले और बिलाय का मोल प्रभाव निकालिए। ऐसे क्वेश्चन बनाता है इसमें, उसमें 2 दिया रहता है। 3 बहुत कम मिलेगा, किसी कंडीशन में 3 मिलता है, बस हमेशा 2 ही मिलता है। यानी एक बिले का मिलेगा, दूसरा बिलाय का मिलेगा। तो गाइस देखिए इस कंडीशन में क्या सूत्र मेरा बनेगा, देखिए ये हमारा क्या है, बिले का मोल प्रभाव है Na अपान Na प्लस NB, अब बिलाय का क्या है NB अपान Na प्लस NB। यानी आपको दिमाग में क्या रखना है गाइस, ये रखना है। इसी फार्मूले से पूरा क्वेश्चन गाइस साल हम लोग करेंगे। बिले का मोल
मोल प्रभाज क्या होता है, एन ए अपन एन ए प्लस एन बी। अब विलायक का एन बी अपन एन ए प्लस एन बी ये होता है। गाइस आप लोग बताइए कमेंट में एन ए का मतलब क्या हुआ। आपको पता है विलेय का क्या है, विलेय का क्या है गाइस, मोलों की क्या है, संख्या है। वो गाइस किसके बराबर होता है, एन ए, ये होता है स्मॉल डब्ल्यू अपन स्मॉल एम। यानी मतलब क्या है गाइस, जो मेरा एन ए होता है ना, एन ए ये होता है स्मॉल डब्ल्यू अपन स्मॉल एम। क्या होता है, स्मॉल डब्ल्यू अपन स्मॉल एम होता है। वैसे मतलब जो मेरा विलायक है, और विलायक की बात किया जाए यानी एन बी का बात किया जाए, एन बी का मोल ये मेरा किसका है, विलायक। विलायक का मोलों, विलायक की मोलों की संख्या है, वो क्या होता है गाइज, कैपिटल डब्ल्यू अपान कैपिटल एम होता है। क्या होता है गाइज, कैपिटल डब्ल्यू अपान कैपिटल एम होता है। अब देखिए गाइज यहाँ से एन ए का वैल्यू डब्ल्यू अपान एम यानी स्मॉल डब्ल्यू अपान स्मॉल एम, और एन बी का वैल्यू कैपिटल डब्ल्यू अपान कैपिटल एम की जो वैल्यू है आप इन समीकरण में रख सकते हैं। आप इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। आप इन दोनों की वैल्यू आप यहाँ पर रख सकते हैं, यानी एन बी की वैल्यू डब्ल्यू अपान एम, एन ए की वैल्यू डब्ल्यू अपान एम, और एन बी की वैल्यू डब्ल्यू अपान एम। यानी एन ए की वैल्यू जो मेरा क्या है, स्मॉल डब्ल्यू अपान स्मॉल एम, एन बी का जो वैल्यू है कैपिटल डब्ल्यू अपान कैपिटल एम। ये दोनों वैल्यू कहाँ रखते हैं, इन दोनों समीकरण में रखते हैं। देखते हैं क्या बनता है फार्मूला। तो गाइज पहले आप लोग यहाँ से इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखते हैं क्या बनता है फार्मूला। यानी कि जो मेरा फार्मूला बनने वाला है वो क्या है, काई ये बराबर क्या हो जाएगा, एन ए की वैल्यू क्या है, स्मॉल डब्ल्यू अपान स्मॉल एम, स्मॉल डब्ल्यू अपान स्मॉल एम है। अपान में क्या हो जाएगा, एन ए अपान एन बी है। एन ए की वैल्यू क्या है, स्मॉल डब्ल्यू अपान स्मॉल एम, स्मॉल डब्ल्यू अपान स्मॉल एम है, प्लस है एन बी है, एन बी की वैल्यू क्या है, कैपिटल डब्ल्यू अपान कैपिटल एम है, कैपिटल डब्ल्यू अपान कैपिटल एम है। तो गाइज यहाँ से ए बनेगा फार्मूला किसका गाइज है, विलेय का मोल प्रभाव निकालने का यह फार्मूला। वैसे देखिए गाइज विलायक का क्या हो जाएगा, एक्स बी का निकालिए, एक्स बी का क्या निकलेगा, एक्स बी का देखिए एन ए का एन बी का मान रखिए कैपिटल डब्ल्यू अपान कैपिटल एम पूरे का रेशियो, एन ए प्लस एन बी, एन ए क्या है, विलेय के मोलों की संख्या यानी स्मॉल डब्ल्यू अपान स्मॉल एम, प्लस एन बी क्या है, विलायक के मोलों की संख्या यानी कैपिटल डब्ल्यू अपान कैपिटल एम। गाइस ये बनेगा फार्मूला। ये किसका फार्मूला है, ये फार्मूला किसका है, ये काई ए का है और ये किसका है, काई बी का है। यानी ये हमारा विलेय का है, विलेय का मोल प्रभाज निकालने का फार्मूला है। ये हमारा विलायक का मोल प्रभाज निकालने का फार्मूला है। गाइस आपको 2 फार्मूला आपको याद रखना है, एक यह और एक यह। ये हमारा विलायक के लिए, हमारा विलेय के लिए। अब देखिए गाइस जहाँ स्मॉल डब्ल्यू इसमें भी दिया है, स्मॉल एम भी दिया है, कैपिटल डब्ल्यू भी दिया है और कैपिटल एम भी दिया है। गाइस स्मॉल डब्ल्यू क्या है, यह क्या है, विलेय का क्या है, विलेय का भार, विलेय का भार। ये भार किसमें होता है,
भार होता है ग्राम में। स्मॉल m क्या है? विलेय का अणुभार है, विलेय का अणुभार है। कैपिटल M कैपिटल W क्या है? यह है विलायक का भार है, विलायक की मात्रा, विलायक का भार। यह मात्रा किस में होता है? ये मात्रा होता है ग्राम में। अब कैपिटल M क्या है? ये विलायक का अणुभार है, विलायक का मोलिकुलर वेट है, विलायक का अणुभार है। गाइस, जिन भी छात्रों को यदि किसी भी टॉपिक में समस्या आती है या हमारे क्लास में ऑफलाइन एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप लोग इस पर जो नंबर चल रहा है, आप लोग इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। यदि किसी कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, आप क्वेश्चन को क्रॉप करके हमारे व्हाट्सअप नंबर है 8052321515 पर आप मैसेज कर सकते हैं। या जो बच्चे ऑफलाइन एडमिशन लेना चाहते हो इस नंबर पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। तो गाइज, हमारा फार्मूला बनकर तैयार हो गया है, विलेय का मोल प्रभाव निकालने का और विलायक का मोल प्रभाव निकालने का। तो आप लोग यहाँ से इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे, बारी बारी के क्वेश्चन को समझाने का मैं प्रयास करूंगा। गाइस, एक क्वेश्चन दिया है 90 ग्राम जल में 4 ग्राम कास्टिक सोडा विलेय है, विलयन में उपस्थित जल और कास्टिक सोडा के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है, क्वेश्चन दिया है 90 ग्राम जल में 4 ग्राम कास्टिक सोडा घुला हुआ है। कास्टिक सोडा और जल के मोल प्रभाजों की गणना कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 90 ग्राम जल में 4 ग्राम कास्टिक सोडा घुला है, कास्टिक सोडा और जल के मोल प्रभाव की गणना कीजिए। तो देखिएगा, पहले आप इसमें यह पहचानिए कि इस क्वेश्चन में मेरा विलेय क्या है और विलायक क्या है। विलेय पहचानिए और विलायक पहचानिए। देखिए, किसी विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है वो हमारा क्या होता है? विलेय होता है, और जिसकी मात्रा अधिक होती है वो क्या होता है? विलायक होता है। अब बताइए गाइस आप लोग, इसमें इस क्वेश्चन में हमारा विलेय क्या है और विलायक क्या है? 90 ग्राम जल में 4 ग्राम क्या है? कास्टिक सोडा है। किसकी मात्रा अधिक है? जल की मात्रा अधिक है कि कास्टिक सोडा की मात्रा अधिक है? जल की मात्रा अधिक है, तो जल क्या हो जाएगा? विलायक। और विलेय क्या हो जाएगा? कास्टिक सोडा, क्योंकि इसकी मात्रा क्या है? 4 ही ग्राम, यानी सबसे कम है, इसका मात्रा सबसे ज्यादा है। तो लिखेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर विलेय
पदार्थ बराबर क्या है, कास्टिक सोडा है। सूत्र क्या होता है, NaOH होता है। फिर विलायक क्या दिया है, विलायक क्या हो जाएगा, विलायक पदार्थ वो हो जाएगा जल यानी H2O है। इसकी मात्रा 90 ग्राम है, इसकी मात्रा 4 ग्राम, यानी कि 4 ग्राम 90 ग्राम में क्या हुआ है, घोला हुआ है। अब देखिए हमारे विलेय पहचान में आ गया और विलायक पहचान में आ गया। अब क्या निकालेंगे, अब बारी बारी विलेय का मोलों की संख्या निकालेंगे और विलायक के मोलों की संख्या निकालेंगे। अब देखिए गाइस, इस क्वेश्चन में 4 ग्राम क्या है, कास्टिक सोडा है और 90 ग्राम जल है। विलेय का भार कितना दिया बताइए आप लोग, विलेय का भार कितना दिया है, विलेय का भार यानी स्मॉल W कितना दिया है, 4 ग्राम है। कितना है, 4 ग्राम है। अब बताइए 4 ग्राम कास्टिक सोडा है, ठीक। अब बताइए गाइज, अब हमें यहाँ निकालना क्या है, अब विलेय का अणुभार निकालना है। क्या है विलेय, NaOH है, अणुभार क्या हो जाएगा। अब यहाँ निकालिए विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार निकालिए यहाँ से, यानी यानी स्मॉल m क्या मिलेगा, Na है ना, NaOH है, Na का होता है 23 और बगल में क्या है ऑक्सीजन, इसका होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। देखिए Na का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1, सब जोड़ेंगे क्या मिलेगा 40। क्या मिलेगा 40, यानी विलेय का भार क्या दिया था 4, अब विलेय का भार क्या निकाल दिए 40। अब निकालिए गाइस आप लोग यहाँ से विलेय के मोलों की संख्या निकालिए। क्या निकालना है यहाँ पर, NA निकालना है। सूत्र क्या होता है, NA बराबर स्मॉल W अपान स्मॉल m, यानी क्या मिलेगा, W की वैल्यू क्या दिया है 4, स्मॉल m की वैल्यू क्या निकाले हैं 40, यानी कुल क्या मिलेगा 1/10 यानी 1/10 मिलेगा। ये हमारा 1/10 क्या है, विलेय के मोलों की संख्या। अब इसे गाइस आप लोग विलायक के मोलों की संख्या निकाल लीजिए। ये हमारा विलेय का निकल गया। अब देखिए मैं यहाँ से निकालता हूँ विलायक के मोलों की संख्या। विलायक का भार क्या दिया है, विलायक का भार कितना दिया है, विलायक का भार यानी कैपिटल W कितना दिया है, विलायक का भार कितना दिया 90 ग्राम दिया है, 90 ग्राम दिया है। विलायक हमारा क्या है जल है ना, यानी H2O है ना, तो इसका अणुभार क्या हो जाएगा, विलायक का अणुभार क्या निकल जाएगा, विलायक का अणुभार यानी कैपिटल M क्या मिलेगा। देखिए H2O है ना, हमें पता है इसमें H2O में 2 हाइड्रोजन है और एक क्या ऑक्सीजन है। कितना होता है हाइड्रोजन का 2 होता है और ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है। इन टोटल कितना मिलेगा 18 मिलेगा। अब देखिए इसका भार 90 ग्राम दिया था और भार निकालिए 18। अब विलायक के मोलों की संख्या क्या मिलेगा, विलायक के मोलों की संख्या क्या मिलेगा, विलायक के मोलों की संख्या क्या मिलेगा, यानी इस कैपिटल W अपान कैपिटल M होता है। कितना दिया है 90, कितना निकाले हैं M 18, कुल कितना मिलेगा 5 मिलेगा। क्या मिलेगा 5। गाइस आपको मैं बता रखा हूँ पीछे कि हमेशा विलेय का जो मोल प्रभाज होता है ना, विलेय का मोल प्रभाज वह Na अपान Na प्लस Nb होता है। यानी मतलब क्या है गाइस, किसी विलयन में विलेय का मोल प्रभाज होता है ना, विलेय के मोलों की संख्या अपान विलयन के मोलों की संख्या का अनुपात होता है। वैसे हमारा विलायक का जो होता है मोल प्रभाज विलायक के मोलों की संख्या अपान विलयन के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है।
अब देखिए गाइस, इसमें एक और क्या खास बात है कि हमेशा जहाँ पर आप लिख रहे हैं एन ए और एन बी, ये हमारा क्या है, विलय के मोलों की संख्या है। इसको हम हमेशा दर्शाते हैं एन से, किससे, इसको हम एन भी लिख सकते हैं। और ये हमारा क्या है, विलायक के मोलों की संख्या, इसको हम लिख सकते हैं हमेशा, इसको कैपिटल एन लिख सकते हैं। यानी ये हमारा क्या है, विलय के मोल है। ये हमारा क्या है, विलायक के मोल है। यानी यह सब सूत्र को ऐसे भी लिख सकते हैं, एन ए अपान एन ए प्लस एन, किसके लिए, विलय के लिए। अब विलय के लिए क्या लिख सकते हैं आप लोग, कैपिटल एन अपान एन ए प्लस एन आप लिख सकते हैं। यहाँ से आप इसको भी लिख सकते हैं, जो आपको इजी लगे, दोनों का मतलब सेम है। यानी एन ए क्या है, विलय के मूलों की संख्या है, एन ए क्या है, विलय के मूलों की संख्या है, और कैपिटल एन क्या है, विलायक के मूलों की संख्या है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी मतलब क्या है गाइस, आप मान लीजिए हमारा क्या किसकी वैल्यू निकला है, हमारा निकला है स्मॉल एन की वैल्यू निकल गया, हमारा किसकी वैल्यू निकल गया, या कैपिटल एन की वैल्यू निकल गया। आप सूत्र जानते हैं क्या होता है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कास्टिक सोडा और जल, यानी विलय का मोल प्रभाव पूछ रहा है और विलायक के मोल प्रभाव पूछ रहा है। तो देखिए अब तक मैं क्या निकाले हैं, अब तक हम निकाले हैं मोलों की संख्या निकाले हैं। अब क्या निकालेंगे, मोल प्रभाव निकालेंगे, बारी बारी निकालेंगे। चलिए इसमें विलय हमारा क्या है, विलय क्या है, कास्टिक सोडा है। तो सूत्र कौन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सूत्र बनेगा विलय का निकालने के लिए। तो यहाँ लिखिए आप लोग, यानी NaOH का मोल प्रभाज, NaOH का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा, NaOH का मोल प्रभाज, सूत्र क्या होता है, Na प्लस एन अपान एन होता है। अब देखिए ये यहाँ पर यानी स्मॉल एन क्या है, विलय के मोलों की संख्या है, और कैपिटल एन क्या है, विलायक के मोलों की संख्या है। तो देखिए गाइस यहाँ पर स्मॉल एन क्या है, स्मॉल एन है, विलय के मोलों की संख्या क्या है गाइस, विलय के मोलों की संख्या स्मॉल एन है, और कैपिटल एन क्या है, विलायक के मोलों की संख्या है। क्या है गाइस, विलायक के मोलों की संख्या है। तो चलिए वैल्यू को पुट करते हैं। स्मॉल एन की वैल्यू क्या निकला है, 1/10 निकला है। पूरे के रेशियो में क्या है, 1/10 हो जाएगा, 1/10 प्लस इनका वैल्यू मिलेगा 5, इनको सॉल्व करिए, 1/10 रेशियो मिलेगा आपका, हर एक मान लीजिए 10 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 1/50, पूरा क्या मिलेगा 1/10, पूरे के रेशियो क्या मिलेगा 51/10, इनसे कट जाएगा, क्या मिलेगा 1/51। ये मेरा क्या मिला है, ये मेरा मिला है विलय का मोल प्रभाज। क्या मिला है गाइज, विलय का मोल प्रभाज। यानी मतलब क्या है गाइज, NaOH का मोल प्रभाज क्या मिला है, कास्टिक सोडा का मोल प्रभाज क्या निकल गया है, 1/10। ये किसका है, कास्टिक सोडा का मोल प्रभाज। अब किसका बाकी है, जल का मोल प्रभाज निकालना है। सेम उसी प्रकार जल का भी निकालना है। देखिए तो जल का क्या हो जाएगा, यानी विलायक, यानी H2O का मोल प्रभाज। H2O हमारा क्या है, विलायक है। तो विलायक के लिए कौन लगाएंगे फार्मूला, नीचे वाला सूत्र क्या होता है, कैपिटल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। वैल्यू को पुट करिए, वैल्यू कितना दिया है, कैपिटल एन का 5 मिला है, क्या मिला है 5 मिला है, और स्मॉल एन का वैल्यू 1/10 प्लस कैपिटल एन 5 मिला है। सॉल्व करिए, ऊपर में 5, इनका लॉस हो 1 मान लीजिए, हर एक मान लीजिए, क्या मिलेगा 10, 1/, क्या मिलेगा 50। सॉल्व करिए, मिलेगा 5/, पूरे का ना 5 अपान मिल जाएगा
51/10, 10 ऊपर जाएगा क्या मिलेगा 50/51 ये मिलेगा। ये हमारा क्या है, ये हमारा विलायक की मोल प्रभाज्य क्या है गाइस, यानी H2O का मोल प्रभाज्य क्या निकला है 50/51 और NaOH का मोल प्रभाज्य क्या निकला है 1/51 यानी 1/51 क्या है हमारे NaOH का मोल प्रभाज्य निकला है और 50/51 हमारा क्या है H2O का मोल प्रभाज्य निकलना है। गाइस यदि आप लोग को सिद्ध करना है कि मतलब ये सही है या गलत है, आप क्या करिए, आप ये आपको पता है हमारा विलेय है क्या है विलेय और ये हमारा क्या है विलायक है, आप दोनों का मोल प्रभाज्य को जोड़ लीजिए, पता चल जाएगा कि हमारा क्वेश्चन सही सॉल्व हुआ है कि गलत सॉल्व हुआ है। यानी इसको भी जोड़िए और इसको भी जोड़िए, दोनों को जोड़ने पर यदि 1 मिलता है तो सवाल सही है, अन्यथा सवाल गलत है। दोनों को जोड़िए, जोड़ रहे हैं 1/51 प्लस 50/51। देखिए गाइस दोनों का हर्ष क्या है समान है, अंश को जोड़ लेंगे क्या मिलेगा 51/51 कट गया यानी कुल क्या मिलेगा 1 मिलेगा। यानी देखिए गाइस इन दोनों को जोड़ने में क्या मिलेगा 1 मिलेगा। आपको पता है कि हमेशा बिलियन का मोल प्रभाज्य क्या होता है 1 होता है। दोनों को जोड़ लिया, जो मेरा बिलियन है दो चीज से मिलकर बना है, एक विलेय दूसरा विलायक, यानी एक हमारे NaOH से दूसरा हमारा H2O है। दोनों का मोल प्रभाज्य को मैं क्या किया ऐड किया तो क्या मिल गया 1 मिल गया। तो इससे कंफर्म होता है कि हमारा न्यूमेरिकल सही सॉल्व हुआ है। तो गाइज आप लोग यहाँ से इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो गाइज आज का लेक्चर हमारा यहीं समाप्त होता है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।